Good morning, students. I welcome you all to Chemistry Online पाठशाला। केमिस्ट्री ऑनलाइन पाठशाला के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेस पर थ्योरी के आगे के पॉइंट। तो कल हमने बेस पर थ्योरी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में किस टाइप से रिपल्सन होता है। हमने सीक्वेंस भी पढ़ ली थी। हमने ये भी देखा था कि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर आता है और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में मिलता है। सबसे कम रिपल्सन किस में होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा? लोन पेयर और लोन पेयर में। तो इसको कल हमने अच्छे से समझ लिया था। अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स बता के आप सभी लोगों को बता दिया था मैंने। तो आज हम उसके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो बने रहिए हमारे साथ में। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री पाठशाला पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक टेबल को। तो इस टेबल को देखने से हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि किस टाइप का सेंट्रल एटम होता है, किस टाइप से बॉन्ड पेयर होते हैं, किस टाइप के लोन पेयर होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, उनके एग्जाम्पल भी हमें पता चल जाएंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है उसके अराउंड अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? दो है। दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना। क्या लिखे हैं बच्चों? देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो हमें पता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो ये देखेंगे, ये एक सेंट्रल मेटल एटम को सपोज मान लिया हमने ए हमने सेंट्रल मेटल एटम मान लिया। तो अब क्या होगा? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी एटम्स वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी एटम सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए रहते हैं वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने का रीजन क्या है? ताकि उनमें रिपल्सन क्या हो सके? मिनिमम हो सके। रिपल्सन क्या हो उसमें? मिनिमम हो। मतलब मिनिमम रिपल्सन के लिए क्या करते हैं वो अपनी अरेंजमेंट इस टाइप से करते हैं कि उनके बीच में क्या हो? डिस्टेंस मैक्सिमम हो। मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो उनमें क्या होगा? रिपल्सन बहुत कम होगा। तो ये देखेंगे इसकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस टाइप से हो जाएगी। देखो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दिस इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में इसकी ज्योमेट्री किस टाइप की होगी बच्चों? लीनियर टाइप की ज्योमेट्री होगी। किस टाइप की होगी? लीनियर टाइप की ज्योमेट्री होगी। अब देखो लीनियर टाइप की ज्योमेट्री में क्या है, देखो यहाँ देखेंगे आप, ये सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और ये सेंट्रल मेटल एटम से क्या जुड़े हुए हैं? दो अलग से एटम जुड़े हुए हैं। तो अलग से एटम हमने उनको क्या नाम दे दिया? सपोज बी एटम जुड़े हुए हैं। ये इसकी लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री का मतलब ये सेंट्रल एटम और इससे दो एटम जुड़े हैं, दोनों 180 डिग्री पे जुड़े हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया बच्चों? 180 डिग्री। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? BeF2, BeCl2, BeH2 एंड ZnCl2। ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें जिस एटम के नंबर सबसे कम होते हैं वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे सेंट्रल एटम कौन सा है? Be क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम। और ये यहाँ पे एक फ्लोराइड ऐसे जुड़ेगा, दूसरा फ्लोराइड ऐसे जुड़ेगा। अब इसके बीच में देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री का। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये सीखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो किस में कन्वर्ट हो गए? बॉन्ड पेयर के अंदर। ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे किस में कन्वर्ट हो गए? बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए। इसी टाइप से BeCl2 का अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे Be, लेफ्ट में Cl और राइट में भी Cl। इस टाइप से लगा देंगे। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। इसी टाइप से BeH2 की स्ट्रक्चर होगी और इसी टाइप से ZnCl2 की स्ट्रक्चर होगी। तो इस टाइप से ये लीनियर अरेंजमेंट में एटम्स अरेंज रहते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा फर्स्ट वाला। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो सेकंड में लिखा है नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं अराउंड द सेंट्रल एटम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3 है। जब 3 होते हैं ना तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आ जाएगी। देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे होगा? अगर 3 इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज करने हैं और सेंट्रल मेटल एटम हमें दे दिया, सपोज ए सेंट्रल मेटल एटम है
और 3 लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को हमें अरेंज करना है, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर को अरेंज करना है, तो एक यहाँ कर देंगे, दूसरा यहाँ कर देंगे और तीसरा यहाँ कर देंगे, तो ये हो गई इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस। अब अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, अगर एक बॉन्ड बनाते हैं तो इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। देखो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, हो गई इनकी स्ट्रक्चर इस टाइप से, इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ट्राइंगल के शेप में है और प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस में ही है, ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, जिसे इसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, मतलब ये 3D स्ट्रक्चर नहीं होती, एकदम प्लेन स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल भी हमें साफ साफ पता चल रहा है, ये देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना बच्चों, वो 120 डिग्री होता है हमेशा, 120 डिग्री। और हमें ये भी पता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो बॉन्ड होते हैं ना, उन बॉन्ड का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 3 बॉन्ड बने हैं तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आएगा, 120। तो 120 हमारे पास में बॉन्ड एंगल है। और एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत बार ये नीट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, किस टाइप का बच्चों, AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। AB3 टाइप का मॉलिक्यूल का मतलब बच्चों ये है कि सेंट्रल एटम तो है ए, और ये जो बी है ये क्या है, एटम से जो सेंट्रल मेटल एटम से इस टाइप से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया इस टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्लानर स्ट्रक्चर हो गई इसकी, इस टाइप से इसकी प्लानर स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल को आप ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पल है इसमें BF3 और AlCl3, देखेंगे आप इस इसको ध्यान से देखेंगे, ये देखो बोरोन, ये बोरोन हमने लगाया। अब ये जो फ्लोराइड है कितने हैं बच्चों, 3 है, तो 3 फ्लोराइड है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी। इनको बॉन्ड एंगल है तो इनको अगर आप ज्वाइन करो तो भी ठीक है, ज्वाइन नहीं करोगे तो भी ठीक है। इसी टाइप से AlCl3, तो AlCl3 की स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं बच्चों, ये Al बनाया, इधर हम लिखेंगे Cl, ये Cl और ये Cl। मतलब हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे इनको रखना है तो हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको, समझ में आ गया होगा बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में AB4 टाइप के मॉलिक्यूल, AB4 टाइप के मॉलिक्यूल। AB4 टाइप के मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ये यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सेंट्रल एटम होगा। देखो ये सेंट्रल एटम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों, 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ए सेंट्रल एटम है और बी क्या है, इनसे जुड़े हुए एटम्स है, जो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बच्चों, 4 है, 4 एटम है, तो इसको हम AB4 टाइप का मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, जो आपने 10th क्लास में सीखा होगा इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आप लोगों ने मीथेन की स्ट्रक्चर समझी होगी। मीथेन की स्ट्रक्चर को हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, CH4 क्या होता है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना के बताएं तो देखो 1 मिनट में आपको इसकी स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूँ बच्चों, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल होती है। मीथेन की स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी, टेट्राहेड्रल। तो किस टाइप से होती है, देखो टेट्राहेड्रल देखेंगे, ये कार्बन, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बच्चों, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इस टाइप से इसमें ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, इस टाइप से इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो इसकी ये क्या हो गई बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये मीथेन की स्ट्रक्चर है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों, ये आपने 10th क्लास में ऐसा सीखा होगा मॉलिक्यूल। अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना बच्चों, अब इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर हमने कल भी ऐसा पढ़ा था कि ये इसके अंदर ये जो बॉन्ड एंगल है ना बच्चों, ये बॉन्ड एंगल फिक्स होता है हमेशा। ये कितना होता है बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाई बताओ हमने, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस टाइप के मॉलिक्यूल शो करेंगे बच्चों, AB4 टाइप के मॉलिक्यूल शो करेंगे। अब यहाँ पे AB4 क्या है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ पे ए हम क्या मानेंगे, सेंट्रल एटम को मानेंगे, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है बच्चों, कार्बन है। और जो बी
बी को हमने क्या माना यहाँ पे, हाइड्रोजन माना। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो एग्जाम्पल हमने लिया CH4 का, तो CH4 की स्ट्रक्चर को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अगर इसमें आपको पूछे कि बॉन्ड एंगल क्या है, तो 109 डिग्री 28 मिनट, इसको आजकल हम क्या लिखते हैं, 109.5 डिग्री, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों क्या है, करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है बॉन्ड एंगल की। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा बच्चों आपको, कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, यस, तो AB4 टाइप के मॉलिक्यूल हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं बच्चों AB5 टाइप के मॉलिक्यूल। AB5 टाइप के मॉलिक्यूल का मतलब एक सेंट्रल एटम होगा, और उससे कितने बॉन्ड पेयर जुड़े रहेंगे, उससे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़े रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़े रहेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनाएंगे, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बॉन्ड बनाने में काम आते हैं उसको बोलते हैं बच्चों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको हम, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बॉन्ड बनाने में काम आते हैं उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होते हैं और सेंट्रल एटम के ऊपर लगे रहते हैं, जैसे हम एग्जांपल बताएं अमोनिया का, अमोनिया, अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा है बच्चों, अमोनिया में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब 3 हाइड्रोजन के पास में, नाइट्रोजन के बाद में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या ऐसे those type of pairs of electrons or those type of electrons which do not participate in the formation of bond are called lone pair। क्या कहते हैं उसको, हम बोलते हैं बच्चों lone pair of electron। ऐसे pair of electron, those type of pair of electron which do not participate in the formation of bond, जो bond के formation में participate नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, lone pair of electron। ये concept समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में हम। ये पढ़ रहे थे हम, इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, देखो AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है। AB5 टाइप का मॉलिक्यूल का मतलब A सेंट्रल एटम होगा, और यहाँ पे B क्या है, इससे जुड़े हुए एटम्स है। तो जुड़े हुए एटम्स में देखो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप, इसकी ज्योमेट्री किस टाइप की हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, स्ट्रक्चर हो जाएगी। देखो ये A सेंट्रल एटम है, और इससे कितने ऐसे सारी एटम्स जुड़े हैं, तो इससे 5 एटम्स जुड़े हैं। तो 5 एटम में 3 जो एटम है ना बच्चों, वो इस टाइप से जुड़े हुए हैं। एक यहाँ पे है बी, एक बी, और यहाँ पे बी। अब ये जो फोर्थ वन है ना बच्चों, वो ऊपर की साइड में है, और जो फिफ्थ वन एटम है वो नीचे की साइड में। ये यहाँ पे बी जुड़ा है, और एक यहाँ पे बी जुड़ा है। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम यहाँ पे ये एरा, ये सेंट्रल एटम है, और 5 इस टाइप से इसमें एटम्स जुड़े हैं। तो अब देखो इसमें इसमें देखो, मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से स्ट्रक्चर है। देखो 1 मिनट, यस बच्चों, इसमें देखेंगे आप AB5 टाइप के मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर रहे थे, AB5 टाइप के मॉलिक्यूल को। तो AB5 टाइप के मॉलिक्यूल में हम आपको एग्जांपल बता देते हैं बच्चों, PCl5 का। किसका बच्चों, PCl5 का। तो यहाँ पे ए क्या है बच्चों, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस है। और जो एटम्स इससे जुड़े हैं वो कौन से हैं, क्लोरीन के एटम्स इससे जुड़े हैं। तो किस टाइप से ये एटम्स जुड़ेंगे और किस टाइप से बॉन्ड बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो देखो बच्चों इसमें ये ये फॉस्फोरस, अब इससे इस टाइप से 3 एटम्स जोड़ दो पहले तो, इस टाइप से। यहाँ पे एक बी लिखेंगे, एक बी आप इधर लिखो, एक बी इधर लिखो। यहाँ पे बी की जगह हम क्या लिख देते हैं, क्लोरीन लिख देते हैं, क्योंकि हम PCl5 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरीन लिखा हमने, दूसरा क्लोरीन इधर लिखा, तीसरा क्लोरीन इधर लिखा। अब सबसे पहले क्या बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल। इस टाइप से हमने ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल बना लिया बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 क्लोरीन और जोड़ने हैं। अब जो 2 क्लोरीन है ना बच्चों, इसके परपेंडिकुलर रहेंगे इसके। तो यहाँ पे
क्या जुड़ेंगे बच्चों, Cl, और यहाँ पे जुड़ेंगे Cl। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 5 क्लोरीन है ना, मैंने ब्लैक पेन से बनाए, बाकी के 2 क्लोरीन मैंने रेड से बनाए। इसका रीजन है, ये जो 3 क्लोरीन है ना बच्चों, ये 3 क्लोरीन, ये है इक्विटोरियल बॉन्ड। ये क्या है बच्चों, इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड है। और जो ये 2 ऊपर और नीचे मैंने बनाए हैं, क्लोरीन के ऊपर और नीचे, फॉस्फोरस के ऊपर और नीचे, ये है एक्सियल बॉन्ड। कौन से टाइप के बॉन्ड है बच्चों, ये एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड है ये कंसेप्ट समझ में आया आपको। अब ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड है, आप मुझे बता सकते हैं देख के इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा। इक्विटोरियल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 120 डिग्री। इसी टाइप से जो एक्सियल बॉन्ड है ना बच्चों, एक्सियल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल पता करूँ, ये देखो इन दोनों के बीच में अगर एंगल पता करूँ, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में, ये एंगल तो हो जाएगा 180 डिग्री का। और इस क्लोरीन, इसके और इसके बीच में अगर मैं सिर्फ ये पता करूँ, इसके फॉस्फोरस और इस क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, तो वो निकल के आएगा हमारे पास में 90 डिग्री। कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री। इसी टाइप से मैं इधर से देखूं, ये फॉस्फोरस, ये क्लोरीन, और ये देखो ये भी 90 डिग्री आया। और इसका अगर मैं कंपेयर करूंगा तो भी ये क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। और ये मैंने किस में बनाया बच्चों, पेपर पे बनाया है। ये 2D स्ट्रक्चर में मैंने बनाया है, तो 2D स्ट्रक्चर में हम इसको फील नहीं कर पाएंगे। अगर इसको आप पेपर पे ड्रॉ करो तो इसको हम फील नहीं कर पाएंगे, ये 3D स्ट्रक्चर होती है। तो चलो इसको देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का मॉलिक्यूल होता है। 1 मिनट बच्चों। यस, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये लीनियर स्ट्रक्चर, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल BeCl2। BeCl2 की लीनियर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो है ना बीच में, ये है Be और ये है Cl और ये है Cl, ये है बॉन्ड पेयर। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना है, बॉन्ड बन गया है। ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है। ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। समझ में आया आपको। सेकंड चलते हैं बच्चों। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है BCl3 की। किसकी स्ट्रक्चर है ये, BCl3 और AlCl3, दोनों की स्ट्रक्चर यही होती है। किस टाइप की स्ट्रक्चर है ये, ट्राइगोनल, ये है ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप की स्ट्रक्चर। ये है बोरॉन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और यहाँ पर ये क्या है, क्लोरीन। दूसरा एग्जाम्पल लें तो, अभी हम यहाँ पे बोरॉन बोरॉन लिखा। अब अगर AlCl3 का एग्जाम्पल लें तो ये बीच में होगा एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का एटम होगा। ये जो सेंट्रल एटम है ना, ये एल्यूमिनियम का होगा। यहाँ पे होगी क्लोरीन, यहाँ होगी क्लोरीन, और यहाँ पर भी होगी क्लोरीन। ठीक है बच्चों। अब ये क्या है, बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। अब ये दोनों बॉन्ड के बीच में ये एंगल है ना, ये एंगल, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का। कितना है, 120 डिग्री का। इसमें बॉन्ड एंगल कितना आया था, इसमें बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल है इसमें 180 डिग्री का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो, BF3 की स्ट्रक्चर, BF2 की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो साइड व्यू है इसका। ये है BF3 की स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर कैसी है, ट्राइंगल है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का है। ये बोरोन है, और अगर इसको मैं साइड से देखें हम, तो साइड से देखेंगे तो सिर्फ एक बोरोन ये नजर आएगा, एक फ्लोरीन इधर नजर आएगा, ये फ्लोरीन नजर आएगा। और ये जो तीसरा फ्लोरीन है ना बच्चों, ये वाला तीसरा फ्लोरीन, ये वाला देखो, ये हमें क्यों नहीं दिख रहा है, ये इसके पीछे है, इसके जस्ट पीछे है, जो हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं इसको। कौन सी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं इसको हम, 2D स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। किस टाइप का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये प्लेनर है, एकदम प्लेन है। प्लेन है तभी तो हमें ये पीछे वाला जो फ्लोरीन है, जो बोरोन के पीछे छुप गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आपका बहुत फेमस स्ट्रक्चर, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मीथेन है ये, मीथेन। मतलब ये कार्बन, देखो ये कार्बन है,
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखो ये 3D स्ट्रक्चर है बच्चों, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन आपके सामने आ रहा है, देखो ये आपके टूवर्ड्स यू, दिस हाइड्रोजन इज oriented towards you and this hydrogen is oriented inwards the व्यूअर, जो देख रहा है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का है। ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, इस मॉलिक्यूल को देख रहा है, वो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन का है। ये आगे की साइड में और ये इसके पीछे की साइड में है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ये दोनों प्लेन में, ये दोनों प्लेन में, एक ही प्लेन में है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक ही प्लेन में है। और अब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। चाहे ये बॉन्ड एंगल ले लो तो भी सेम होगा, ये बॉन्ड एंगल देखो वो भी सेम होगा, ये बॉन्ड एंगल देखेंगे वो भी सेम होगा। और इसके इसके और इसके बीच में अगर हम ये वाला बॉन्ड एंगल देखते हैं, ये वाला बॉन्ड एंगल देखते हैं, तो ये वाला बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा। ये 3D स्ट्रक्चर है इसकी, मीथेन की। अब देखो बच्चों, PCl5 की स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो इस टाइप की देखो ये स्ट्रक्चर है, बॉल एंड सॉकेट मॉडल जिसको हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गई। और ये बेंड स्ट्रक्चर है, ये BCl3 की या BF3 की स्ट्रक्चर या AlCl3 की स्ट्रक्चर जो अभी मैं देखी थी वो है। ये मीथेन की स्ट्रक्चर देखो, ये वाली ये मीथेन की स्ट्रक्चर है CH4, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर अभी हमने देख ली, ये स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ी नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो इस टाइप की ये स्ट्रक्चर्स होती है। समझ में आया आपको? आपको समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमने फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों सिक्स पॉइंट, जिसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने होंगे बच्चों, बॉन्ड पेयर होंगे उसमें सिक्स, सिक्स बॉन्ड पेयर होंगे। अब सिक्स बॉन्ड पेयर है तो कितने बॉन्ड बनेंगे इसमें, छह बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों, छह बॉन्ड्स बनेंगे, सिक्स बॉन्ड्स। अब इसका एग्जाम्पल लिया हमने, अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी सिक्स से। ए यहाँ पे क्या है बच्चों, सेंट्रल एटम, और बी क्या है, जो एटम्स सेंट्रल एटम से जुड़े हैं। इसका एग्जाम्पल है SF6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों SF6 का। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसमें PF5 भी ले सकते हैं, PCl5 भी ले सकते हैं आप, तो PCl5 ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ये आपने पढ़े ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, इसमें ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल में। और ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो एक सेंट्रल एटम होगा, इस टाइप से सेंट्रल एटम होगा, और इसमें चार एटम्स टेट्रा इस टाइप से जुड़े रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से चार एटम्स जुड़े रहेंगे एक ही प्लेन में, एक सिंगल प्लेन में जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। चार एटम्स इस टाइप से जुड़े हुए रहेंगे। अब जो पांचवा एटम है वो इसके परपेंडिकुलर जुड़ा रहेगा, वो इसके परपेंडिकुलर है। और जो 6 वन एटम है वो भी क्या रहेगा, इस सेंट्रल एटम के परपेंडिकुलर रहेगा। तो अब ये दो एटम्स है ना बच्चों, ये वाले ऊपर और नीचे के, इसको हम बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड। इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो है बॉन्ड, ये क्या है बच्चों, इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या है ये, इक्विटोरियल बॉन्ड है। अगर हम SF6 की बात करते हैं तो हम इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं, सेंट्रल एटम में सल्फर लगा देंगे, सेंट्रल एटम में क्या लगा देंगे, सल्फर। और इस टाइप से हम वापस इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ये इस टाइप से यहाँ पे लगाएंगे फ्लोरीन। यहाँ पे हमने लगाया फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब एक फ्लोरीन नीचे की साइड में और दूसरा फ्लोरीन ऊपर की साइड में, तो इस टाइप से ये अरेंज रहते हैं। तो क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल वे में मैं बता देता हूँ बच्चों। आपको एक लेना है पेपर, एक पेपर ले लो आप। पेपर लेने के बाद में उसमें क्या करो, बीचों बीच में एक होल कर दो, और बीच में होल करके एक पेन डाल दो, उसमें आप पेन लगा दो। तो जो पेन का जो मिडिल पोर्शन होगा वो क्या शो करेगा, ए को, ठीक है, वो ए शो करेगा। और पेन का टिप
एंड टॉप जो पॉइंट होगा वो क्या शो करेगा, इन बी को शो करेगा, ठीक है। और जो पेपर के जो कॉर्नर्स होंगे, पेपर के कॉर्नर, चार कॉर्नर किन को शो करेंगे, बी एटम को शो करेंगे। तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ये। कौन सी स्ट्रक्चर है ये, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अभी देखो, अभी जो भी हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसमें कहीं पे भी लोन पेयर का जिक्र नहीं हो रहा है। लोन पेयर वाले एग्जांपल हम अलग से पढ़ेंगे जिसमें लोन पेयर भी आता है काम में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को मैंने ए से लिख देता हूँ। सेंट्रल एटम है और उसकी उससे क्या जुड़े हैं बच्चों, एटम्स जुड़े हैं, दूसरे एटम्स जुड़े हैं। अगर ए बी टाइप के हैं या ए बी टू टाइप के हैं, तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना बन रहा था बच्चों, अभी हमने देखा था 180 डिग्री बन रहा था। इसका मतलब ए है और इस साइड में बी, इस साइड में बी, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर ए बी थ्री टाइप का अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाता है। ए बी फोर टाइप की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। जब बच्चों इसमें क्या नहीं होगा, जब इसमें लोन पेयर नहीं होगा तब की कंडीशन है ये। जैसे लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाएगा इन मोलिक्यूल के अंदर, इनका जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम ए बी फाइव की हम बात करते हैं तो इसमें तीन बॉन्ड जो तीन बॉन्ड होंगे वो होंगे 180 डिग्री के, और जो दो बॉन्ड होंगे एक्सियल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब हमने ए बी सिक्स की भी स्ट्रक्चर पढ़ ली है। देखो ये ए बी सिक्स की स्ट्रक्चर, ए बी सिक्स की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा एस एफ सिक्स को। ए बी सिक्स टाइप का जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, एस एफ सिक्स। इसमें सेंटर में होगा सल्फर, ये सल्फर होगी सेंटर में, और यहाँ पे क्या होगी बच्चों, फ्लोरीन होगी। ये सब यहाँ पे क्या लगा है, फ्लोरीन लगे हैं, फ्लोरीन के एटम्स लगे हैं। अब देखो इसमें इसमें देखो ये एंगल बन रहा है, आपको यहाँ पे पता होगा ये एंगल बन रहे हैं, ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये 90 डिग्री के एंगल है, और जो दो एंगल उसके परपेंडिकुलर है ना बच्चों, वो एंगल भी क्या है, इनसे 90 डिग्री के एंगल पे है। तो सारे एंगल कैसे होंगे बच्चों, 90 डिग्री पे होते हैं। सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। इसी टाइप से अगर हम आई एफ सेवन की बात करें, मोलिक्यूल है आई एफ सेवन मोलिक्यूल है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, इसको हम बोलते हैं आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल का मतलब है, ये देखो एक पेंटागन बन रहा है, पेंटागन बन रहा है ना, पेंटागन का मतलब है जिसमें 5 कॉर्नर्स हो, उसको हम बोलते हैं पेंटागन। जिसमें 5 कॉर्नर्स हो उसको हम बोलते हैं पेंटागन। अब इसके बीच में है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है, और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से क्या जुड़े हैं, एटम्स जुड़े हैं। जैसे अगर हम ए बी सेवन टाइप के मॉलिक्यूल का अगर हम कंसिडर करते हैं, ए बी सेवन टाइप का मॉलिक्यूल, या हम सपोज मान लेते हैं ये आई एफ सेवन की बात करें, तो यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, आयोडीन होगी, और यहाँ पे कॉर्नर पे क्या होंगे, फ्लोरीन। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब ये देखो पेंटागन बन गई, ये पेंटागन स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो इसमें बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस इसके परपेंडिकुलर क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर, देखो इनके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी लगा हुआ होगा फ्लोरीन, यहाँ पर भी लगा होगा फ्लोरीन। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है इसमें, इस टाइप की स्ट्रक्चर है। पेंटागन बना लो पेपर के ऊपर, उसके पेज बीचों बीच पेपर पे एक पेंटागन बनाओ, और पेंटागन की जो शेप है ना उसके अकॉर्डिंग पेपर को कट कर लो। कट करने के बाद में उसका जो सेंटर एटम है उसमें क्या लगा देंगे, अगर हम पेन लगा देते हैं, और पेन लगा देंगे तो उसका जो टिप होगा, उसका टॉप वाला पोर्शन होगा, उसके ऊपर अगर हम कोई एटम को कंसीडर कर लेते हैं, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या बच्चों, आई एफ सेवन का स्ट्रक्चर याद रखना है, ध्यान देना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको बच्चों, पॉइंट क्लियर हो गया आपको। Yes, now we are going to discuss the molecules which have lone pair of electron along with bond pairs. तो लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी, तो उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप से हो जाएगी, तो उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इफ ए molecule if a molecule contain if a molecule contain both if a molecule contain both bond pair as well as lone pair, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में बच्चों लोन पेयर भी होता है, साथ में बॉन्ड पेयर भी होते हैं, बॉन्ड पेयर के साथ में क्या है, लोन पेयर भी है, दोनों हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी,